रुको, अगर आप उत्तर प्रदेश में पढ़ रहे हो, कॉलेज में हो, पॉलिटेक्निक में हो, आईटीआई कहीं भी हो, तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए। यूपी सरकार ने अभी अभी एक फैसला लिया है जिसमें 25 लाख छात्रों को मुफ्त टैबलेट मिलेगा और 1.5 लाख होशियार बच्चों को लैपटॉप, वो भी बिल्कुल मुफ्त। लेकिन यह मिलेगा कैसे, कौन अप्लाई कर सकते हैं, और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये फ्रॉड तो नहीं है? सब कुछ बताऊंगा, लेकिन आप पहले एक काम कर दो, यह वीडियो अपने यूपी वाले उन दोस्तों को भेज दो, क्योंकि जो जानकारी आज मैं दूंगा वो किसी भी चैनल में आपको इतनी डिटेल में नहीं मिलेंगी। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे, जहां सरकारी योजनाएं आपकी भाषा में बड़े बिना कंफ्यूजन के समझाई जाती। आज का टॉपिक है स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना 2026, यानी यूपी का फ्री लैपटॉप और फ्री टैबलेट स्कीम। तो आज की तारीख की जो सबसे ताज़ी और सबसे कंफर्म खबर है वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, तो एंड तक रहना, कहीं मत जाना। दोस्तों, 7 अप्रैल 2026 को यानी हाल ही में यूपी सरकार की बैठक हुई सुबह 10:30 बजे, और उस बैठक में जो सबसे बड़ा फैसला हुआ था वो ये था कि 25 लाख युवाओं को फ्री टैबलेट और 1.5 लाख मेधावी छात्रों को फ्री लैपटॉप देने का बजट प्रपोजल वो फाइनली अप्रूव हो गया। अब कोई अटकलें नहीं, कोई हो सकता है, मिल सकता है वाली बात नहीं है। कैबिनेट ने मुहर लगा दी है, मतलब सरकार अब टेंडर निकालेगी, टैबलेट खरीदेगी और डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो जाएगा। और यह पहली बार नहीं है, आपको बता दूं, अब तक 60 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट को यूपी सरकार स्मार्टफोन और टैबलेट दे चुकी है इसी योजना के पिछले फेज में। तो ये सरकार बोल के नहीं, करके बोलती है। अब सवाल है तुम्हें मिलेगा या नहीं, तो चलो पहले समझते हैं कि यह योजना है क्या। इस योजना का पूरा नाम है स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना। नाम थोड़ा बड़ा है लेकिन काम बहुत ही सीधा है। सरकार ने देखा कि आज के ज़माने में कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, ऑनलाइन क्लास हो, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी हो, बिना डिजिटल डिवाइस के बच्चे पीछे रह जाते हैं। गरीब घर का बच्चा मोबाइल तो रखता है लेकिन छोटी स्क्रीन पर पढ़ाई ढंग से नहीं होती। फिर स्मार्टफोन की एक प्रॉब्लम है, रील्स चलती हैं, गेम्स चलते हैं, यूट्यूब चलता है, मतलब डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, भटकाव हो जाता है ध्यान से। इसलिए सरकार ने डिसाइड किया टैबलेट दो, टैबलेट में एजुकेशनल ऐप लोड करो, बच्चा पढ़ाई पर फोकस करे। और जो बच्चे वाकई पढ़ाई में अच्छे हैं, टॉपर हैं अपने ज़िले में, कॉलेज में, उन्हें लैपटॉप दो ताकि वो आगे जा सके। सिंपल लॉजिक, सिंपल स्कीम, लेकिन इसके फ़ायदे उठाने के लिए एलिजिबिलिटी जानना जरूरी है, तो वो मैं आपको अभी बता देता। तो दोस्तों ध्यान से सुनो, ये 4 चीज़ें चेक कर लो। सबसे पहली बात, आपको उत्तर प्रदेश के निवासी होने चाहिए। अगर आप बाहर के स्टेट से यूपी में पढ़ रहे हैं तो सॉरी भाइयों, ये स्कीम आपके लिए नहीं है। और दूसरी बात, आप किसी रिकॉग्नाइज कॉलेज, मतलब मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रहे हो, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, पॉलिटेक्निक, आईटीआई या स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट में इनरोल हो, यानी रेगुलर कोर्स में हो, तो आप इसके पात्र हैं। प्राइवेट कोचिंग में बैठे हो तो ये नहीं चलेगा। और तीसरी बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका कोर्स हायर एजुकेशन का होना चाहिए, मतलब बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, बीसीए, एमबीबीएस, बीडीएस, पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा, आईटीआई, स्किल डेवलपमेंट कोर्स, इनमें से कोई भी, मतलब 12वीं के बाद जो भी पढ़ाई है वो एलिजिबल है। लेकिन अगर तुम अभी 10वीं या 12वीं में हो तो अभी वेट करो, हायर एजुकेशन में जाओगे तभी ये योजना का फ़ायदा आपको मिलेगा। और चौथी बात, अगर लैपटॉप चाहिए तो आपको टॉपर होना पड़ेगा, मतलब अपने कॉलेज में या ज़िले में पिछले सेमेस्टर या बोर्ड एग्ज़ाम में आपका टॉप रैंक हो। ज़िला या कॉलेज आपका नाम रिकमेंड करेगा और फिर आपको फ्री लैपटॉप मिलेगा। टैबलेट के लिए ये कंडीशन नहीं है, बस एलिजिबल हायर एजुकेशन स्टूडेंट हो तो उनको मिल जाएगा। तो अब बताओ, कमेंट में लिखो, क्या आप एलिजिबल हैं? लिखो यस आई एम एलिजिबल। देखते हैं कितने लोग हैं आज। अब आपके लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं, तो ये तैयार रखें। पहला आधार कार्ड, दूसरा यूपी का निवास प्रमाण पत्र नहीं है तो बनवा लें। एडमिशन प्रूफ, जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं उसका एनरोलमेंट सर्टिफिकेट या एडमिशन प्रूफ आपको चाहिए होगा। और पिछले क्लास की मार्कशीट, सेमिस्टर या बोर्ड एग्जाम की मार्कशीट, खासकर लैपटॉप के लिए अप्लाई करना है तो बैंक खाते की जानकारी। कभी कभी क्या होता है कि डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू आपके बेनिफिट आपको मिल जाता है, टैबलेट या लैपटॉप की जगह पैसे मिल जाते हैं, कभी कभी ये भी होता है। उसके बाद है पासपोर्ट साइज़ की 2 से 4 कॉपी रख लें, और एक मोबाइल नंबर जो आपके आधार से लिंक हो वो भी आपको चाहिए होगा। अब आते हैं सबसे ज़रूरी पार्ट पर, अप्लाई कैसे करें। देखो दोस्तों, एक बात साफ करना चाहता हूँ, अभी वो स्टेज है जो बजट अप्रूवल हुई है, यानी सरकार ने पैसे अप्रूव कर दिए हैं, टेंडर प्रोसेस अभी शुरू होगी, टैबलेट खरीदे जाएंगे, इसके बाद ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन हो जाएगा। लेकिन प्रोसेस समझना ज़रूरी है ताकि जब पोर्टल खुले तुम पहले ही दिन तैयार रहो। चलो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो ऑनलाइन आवेदन जल्दी digishakti.up.gov.in पर
स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ पे आपको लिंक आ जाएगा। उससे पहले आप फिलहाल क्या करें कि मेरी पहचान पोर्टल पर eKYC जरूर कराना है। बिना eKYC के आप टैबलेट के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो आपको क्या करना है कि मेरी पहचान पोर्टल पर जाके आपको अपना यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है। यूनिवर्सिटी या बोर्ड जिसमें पढ़ रहे हैं उसका नाम दर्ज करना है, कॉलेज इंस्टीट्यूशन, अपना इन्वॉल्वमेंट नंबर और उसके बाद कैप्चा डालना है। उसके बाद आपका आधार से ये वेरीफाई हो जाएगा, eKYC हो जाएगा। तो आप यहाँ पे अभी eKYC अपना करके रखें। फिर उसके बाद digishakti.gov.in में आपने लॉगिन करना है और अपने प्रोफाइल पे अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, मार्कशीट, निवास प्रमाण पत्र, अपनी फ़ोटो सारी स्कैन करके अपलोड कर लेनी है। उसके बाद एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट आएगी, उसे सेव कर ले अपने फ़ोन पे। इस तरह से आपका आवेदन हो जाएगा। फिर आपकी एक लिस्ट निकलेगी। तो बात करते हैं कुछ बड़ी गलतियों की। दोस्तों यह पार्ट बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस स्कीम का फ़ायदा मिल सकता था लेकिन कुछ गलतियों के कारण आपको नहीं मिलता। तो उससे सबसे पहली गलती की बात करते हैं कि फेक वेबसाइट पर अप्लाई करना। बहुत सी जैसी कोई बड़ी गवर्नमेंट स्कीम आती है, नकली वेबसाइट बन जाती हैं। अप्लाई हेयर फॉर फ्री टैबलेट, अप्लाई हेयर फॉर फ्री लैपटॉप लिखा होता है। आप फॉर्म भरते हो, पैसे मांगते हैं, लेकिन स्कीम कुछ होती ही नहीं है। हमेशा ऑफिशियल URL पे ही चेक करें .gov.in पे। दूसरी गलती जो है कि अधूरे डॉक्यूमेंट्स, पुरानी मार्कशीट, गलत एड्रेस प्रूफ, इतने में एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है। तीसरी गलती की बात करते हैं, बहुत से स्टूडेंट सोचते हैं कि ऑनलाइन अप्लाई कर दिया है, लेकिन कई बार कॉलेज के थ्रू कंफर्मेशन आ जाती है। कॉलेज पर जाके पूछो आपका नाम लिस्ट में है या नहीं। दोस्तों एक बात और, यह स्कीम रियल है, कंफर्म है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में टाइम लग जाता है। कभी कभी 1, 2 से 3 महीने लग जाते हैं। इसलिए अभी से तैयारी रखो। अभी ये 3 काम कर लो। पहले digishakti.up.gov.in को बुकमार्क कर लो। दूसरा, अपने डॉक्यूमेंट रेडी रखो जो मैंने आपको बताए थे। और तीसरा, कॉलेज एडमिशन ऑफिस में जाकर पूछो स्कीम के लिए कि लिस्ट कब आएगी। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन के साथ। जैसे कोई नई अपडेट आएगी सबसे पहले यही मिलेगी माई सरकारी गाइड पर। और कोई फेक न्यूज़ नहीं, कोई फालतू बातें नहीं, सिर्फ सच्चाई और यूजफुल जानकारी।